नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। मैं रमन मल्होत्रा, एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, जेमलॉजी के ऊपर ये जो हमारा चैनल है, आपका प्यार, आपका स्नेह एवरी डे हमें मिल रहा है और बहुत अच्छे से जो हमारे व्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मिथ हैं वो भी लोगों के क्लियर हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। Few moments later. दोस्तों, राहु ग्रह को लेके बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे वहम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नेट के ऊपर शायद उनके आंसर ना मिले होंगे। अब दूसरी बात, राहु एक ऐसा प्लेनेट है, जैसे मैंने लास्ट भी मेरे बहुत सारे एपिसोड आए हैं, जिसको लेके उसकी प्रेडिक्शंस को लेके रिजल्ट दे पाना या उसके ऊपर प्रॉपरली एनालाइज करके आपको एक अच्छी जानकारी जो दे पाना, वो कई बार कुछ ज्योतिषियों के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इसे अनप्रेडिक्टेबल प्लेनेट बोला गया है। ये वो प्लेनेट है जो बहुत चालाक, बहुत तेज, बहुत फास्ट। मैं तो अगर इंग्लिश के अंदर एक वर्ड यूज करूं तो फास्ट एंड फ्यूरियस यही बोलूंगा कि वो प्लेनेट है जो अनप्रेडिक्टेबल है। अगर ये आपके हक में आ जाए तो सारी दुनिया आपके बरखिलाफ हो जाए, लेकिन ये आपको हार नहीं मानने देगा। ये राहु की खासियत है। इसके अंदर एक और चीज बताने जा रहा हूं कि अगर ये आपके अगेंस्ट हो जाए तो फिर इसे बोला जाता है ये बिगड़ा हुआ हाथी है, बिगड़ेल हाथी, जिसे काबू कर पाना बहुत मुश्किल, नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि जब ये नुकसान करता है तो चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर करेगा, और नुकसान भी ऐसे करता है कि आप हैरान हो जाएंगे। जब भी कुंडली के अंदर, चार्ट के अंदर या वर्षफल के अंदर राहु आपका खराब होगा, तो बड़ी सीधी बात बताने जा रहा हूं जो सुनिएगा। राहु की महादशा लग जाए, राहु गोचर में खराब हो जाए, तो कुंडली के अंदर एक ही ऐसा प्लेनेट है जिसको ये कैप्चर करता है, और उस प्लेनेट का नाम है सूर्य। यह पूरी तरह सूर्य को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। सूर्य आपके पिता हैं, सूर्य नेम फेम के मालिक माने जाते हैं, और सूर्य हजारों ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिविटी के साथ जुड़ी गई हैं। लेकिन जब राहु की महादशा लगती है तो छक्के छुड़ा देता है बंदे के। ये मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। देखिए, प्लस माइनस दोनों चीजें हर एक ग्रह के होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, इसी तरह हर एक ग्रह के अपने प्लस और माइनस फैक्टर आएंगे ही आएंगे, जो हर एक बंदे को झेलने पड़ेंगे। कई बार लोग हमारे ऑफिस आके जब मिलते हैं, बातें करते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि ये बातें सिर्फ हमें ही पता थी राहु के बारे में जो हम झेल रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी बहुत हो जाती है बंदे की। पॉजिटिव फेम मिलना बंद हो जाता है, एकदम से ग्राफ नीचे की ओर भागता है। जहां पे एक चीज मैं और बता देना चाह रहा हूं, राजनीति के अंदर अगर आप ये मान के चलेंगे कि आपको कोई और प्लेनेट आगे लेके जाएगा तो भूल जाइएगा। राजनीति का बाप बोला गया है इसको। ये वो प्लेनेट है, अगर बड़े बड़े नेता, राजनेता, अगर आपके कोई शहर के मेयर हैं, एमसी हैं, जैसी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो समझिएगा उसका राहु बलवान है, स्ट्रांग है। अगर कोई इलेक्शन बार बार हार रहा है तो समझिएगा राहु इसका बड़ा खराब है। तो बात घूम फिर के यहां पे आ जाती है कि अगर आप प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर राहु को एक छोटा प्लेनेट मानते हैं, एक हल्का प्लेनेट मानते हैं, तो मैं यहां पे बोलूंगा भूल जाइए। ये बहुत धुरंधर, बहुत जबरदस्त प्लेनेट है। इसको समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ज्योतिष के अंदर इसके कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए हैं जो वाकई में बहुत ही सफल और बहुत ही जबरदस्त हैं। मैं तो बोलूंगा टॉप 10 ऐसे उपाय हैं जिसके अंदर अगर आप राहु का रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, कुंडली में आपको राहु रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, गलत जा रहा है, गलत डायरेक्शंस के अंदर लेके जा रहा है, आपका सर्कल खराब हो चुका है, नशों में फंस चुके हैं आप, उस गलत संगति के अंदर जाके फंस चुके हैं आप या आपके पारिवारिक मेंबर, तो राहु खराब ही है। देखिए, ज्योतिष के अंदर बोला गया है राहु को गरीबों का मसीहा भी बोला गया है। अगर आप
अपनी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं किसी की इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो ये राहु आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। आद्रा नक्षत्र के जो स्वामी है वो राहु हैं। ये वो नक्षत्र है जो बहुत ही तेज है। अगर आपका जन्म आद्रा के अंदर हुआ है तो हद से ज्यादा आप तेज होंगे, हद से ज्यादा आप दूर सोचने वाले होंगे, हद से ज्यादा आप मनी माइंडेड होंगे, पैसा कैसे कमाना है। और ये छोटी फिगर की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि बोला जाता है, एक कहावत आपने सुनी होगी, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के, तो ये राहु ही है जो आपको छप्पर फाड़ के देगा। आसमान, अगर आप धरती पे खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं जो स्काई कलर का है, तो समझिएगा ऊपर देखना ही राहु है। मोस्टली लोग बोलते हैं कि राहु ग्रह जब आपका खराब होता है तो ये है वो है। मैं आपको यहां पे फिर से बता देना चाह रहा हूं, कुंडली के अंदर राहु की पोजीशन क्या है, कौन से बॉक्स में है, कौन सी राशि में है, कौन से ग्रह के साथ है, और वाकई में कितनी डिग्रियों पे राहु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। शनि ग्रह की छाया, उसकी शैडो बोला गया है राहु को, जस्ट लाइक सैटर्न की तरह ही है, शनि की तरह ही है। ये भी आपके कर्मों का फल आपको देता है। जैसे बोला जाता है ना, शनि कर्म प्रधान है, ये भी आपके जो कर्म हैं, चाहे पिछले जन्म के हैं चाहे इस जन्म के हैं, आपको फल इसी जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। अब आपने देखा होगा कई बार जाने जाने हम चींटियों को, कीड़ों को, मकोड़ों को मार देते हैं, मारते हैं ना, तो ये राहु के अंडरटेकिंग है। खास ख्याल रखिएगा इस चीज का। अगर आप जान के ये पंगे ले रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं राहु की महादशा, अंतरदशा जब लगेगी ना, तो ये बहुत प्रॉब्लम में डाल देता है बंदे को। एक और चीज बताने जा रहा हूं, धुआं, जिसे हम अपनी भाषा में लोग बोलते हैं स्मोकिंग। एक चेन स्मोकर है, लोग लगातार सिगरेट पिए जा रहे हैं, वो भी राहु की वजह से है। धुआं कोई भी हो वो राहु के ही अंडर आएगा। 9 ग्रहों के अंदर जो राहु प्लेनेट है, ये बंदे के जीवन के अंदर सबसे ज्यादा असर डालता है। अब इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं कि आज के युग के अंदर जो जिसे बोलते हैं डिजिटल दुनिया है, प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारी की सारी चीजें राहु के अंडर ही आती हैं। वो कैसे आती हैं? नंबर्स की गेम चल रही है आज के दौर में। नंबर्स, मैं फिर से बताऊं, नंबर्स के अंदर देखिए, आप किसी का वीडियो देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं कि कितने व्यूज हैं, उसके बाद आप सब्सक्राइबर देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, फॉलोअर जो भी है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, ऑल जो चीजें हैं, दे हैव टू रिलेटेड इन नंबर्स। जैसे मैंने बताया है, राहु कुंडली के अंदर एक क्रूर ग्रह तो है ही है, लेकिन अगर हक में आ जाए तो सारी चीजें आपके हक में आनी शुरू हो जाती हैं। चीजें बताने जा रहा हूं, ये देखिएगा, कठोर भाषा, वाणी, उसकी जो अपनी लैंग्वेज होगी बड़ी एक कठोर होगी। मतलब बोलते हैं ना कि बोलने के ढंग के अंदर बहुत ज्यादा एक कठोरता होगी। जुआ, जिसे गैम्बलिंग बोलते हैं, कैसीनो बोलते हैं, लंबी लंबी यात्राएं यानी जर्नी करेगा। आपने जितने भी ब्लॉगर्स देखे होंगे, आपने देखा ना जो ब्लॉगर्स जाते हैं, चाहे वो फूड ब्लॉगर ही ले लो, या आपको कोई दूसरी कंट्रीज दिखा रहे हैं, तो राहु की वजह से ही है। क्योंकि उनके ये ऐसी चीजें बन चुकी हैं कि वो लंबी से लंबी यात्राएं करके आपको हर एक डिटेल दे रहे हैं। ये राहु अच्छा भी है, बुरा भी है। चोरी की आदत, इसके ऊपर मेरा बहुत बड़ा वीडियो आया हुआ है। चोरी की आदत, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, या बूढ़ा हो, ये आदत बहुत बुरी आदत है, नहीं जाएगी। अब इसके आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया है, त्वचा के रोग, स्किन की प्रॉब्लम्स भी राहु से रिलेटेड ही आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और भी प्लेनेट हैं। कालसर्प दोष को जन्म देने वाला राहु ही है। गैस की प्रॉब्लम होगी, बाल झड़ना, पेट की डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, बवासीर की, पागलपन जिसे बोलते हैं, यह भी राहु की देन है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, जब प्रेशर में आ जाना, यह भी राहु ही है। लगातार सर दर्द होते रहना,
कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति पागल खाने तक पहुंच जाता है। ये सब राहु की ही देन है। जेल खाने, क्राइम करने के बाद भी जेल खाने भी जाता है, वो भी राहु की ही देन है। तो इसको सुधारा कैसे जा सकता है? कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन से उपाय, कौन से रत्न हैं, जो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा, राहु को अगर आपने शांत करना है तो सिलोनी गुमेज स्टोन है 7 कैरेट का। इसमें 4 कलर आते हैं, गौमूत्र भी आता है, ब्लैक भी आता है, कॉफी कलर भी आता है और ऑरेंज कलर भी आता है। ये आप जब अपनी कंसल्टेंसी लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसे राइट हैंड मिडिल फिंगर में डाला जाता है। दिन बुधवार और शनिवार शाम 6 बजे के बाद डालना है पंच धातु में। और इसको डालने के बाद राहु से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। भैरव के मंदिर जाना शुरू कर दें, वहां दीपक जलाना शुरू कर दें, यह भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सरस्वती की उपासना, मां भगवती दुर्गा की उपासना करेंगे, जैसे दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, दुर्गा का पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो राहु कंट्रोल में आता है। एक और चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी समझिएगा। किसी न किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाएं। ओल्ड एज होम है, जा बोलते हैं ब्लाइंड एनजीओ है, जा कोई बच्चों से रिलेटेड कोई भी एनजीओ, मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा स्पेसिफिकली कोई ऐसा होना चाहिए, एनजीओ के साथ जुड़ें, वहां पे हेल्प करें, लोगों की मदद करें। राहु आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा करेगा। तो राहु प्लेनेट के बारे में ये जो जानकारी है, इसके ऊपर और भी एपिसोड आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आया मजा? ये जो आपने एपिसोड देखा है, पूरे का पूरा एपिसोड, दोस्तों ये तब ही बनता है जब आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ जुड़ता है, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अब मैं बार बार, मेरे को मेरी पीआर एजेंसी बोलती है कि आप ये शब्द जरूर बोले, शेयर करें, शेयर करें। मैं तो बोलूँगा सबसे पहले आप इस एपिसोड को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, जब आपको उसमें फायदा मिलेगा रत्नों के अंदर, जेमलॉजी के अंदर, तब आप इसे जरूर शेयर करिएगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं। तो दोस्तों, रत्न आपकी जिंदगी चेंज करते हैं। जेमलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमें सेंड करें व्हाट्सएप के ऊपर। हमारे ऑफिस से आपको प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करिए। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि आप अपने घर बैठे हर चीज को जान पाएं। बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगा आपको, मेरी बात होगी आपसे। दोस्तों, एक चीज और, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपको सिर्फ रमन मल्होत्रा लिखना है और सारे सर्च इंजन्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से मिलने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनके फोन नंबर 9876726492 पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और डायरेक्ट उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अभी फोन मिलाएं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं।